आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम कौन सा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे इसमें। देखिए, जैसे हमने पहले बताया था, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के ही क्वेश्चन पेपर आपको दिखेंगे। अभी वीडियो में हम फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अब देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए 2 PDFs खुलेंगे। सबसे पहला वाला देख लेते हैं, हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पेपर होता है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो जैसे हमने पहले बताया था कि वो कॉलेजेस पे डिपेंड करती हैं। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। बेसिकली डिप्लोमा इन फार्मेसी में 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है। तो देखिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। तो ये है पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन। एंड राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनी टू ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। तो कोई भी 2 कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर पे आपको ब्रीफ नोट लिखना है। 6 नंबर का है। तो जैसे हमने पहले बताया था, जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन को अपने एक्सप्लेन करना है। अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए आपको 2 कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है बताने हैं, तो मतलब आप कह सकते हैं कि 3-3 मार्क्स के होंगे ये दोनों ही। तो उसी हिसाब से आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं नोट लिखना है, बहुत ही शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें आपको उस डिसऑर्डर के बारे में बताना है। कुछ अगर डिसऑर्डर में सिम्टम्स हैं या उसकी ट्रीटमेंट है, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना है, 1-1 2-2 लाइन में। इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए, फिर सेकंड क्वेश्चन है, देखिए एनलिस्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन के पार्ट्स को आपको बताना होगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। तो देखिए, ये पूरा ही 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो उसी हिसाब से आपको सब कुछ इसमें सारे पॉइंट जितने भी पॉसिबल हैं, जितने भी आपको याद हैं, जो कि सही पॉइंट्स हैं, उनको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। फिर देखिए, क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, राइट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट, जो कि 8 नंबर का है। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी एंड देयर फंक्शन, 8 नंबर का है ये। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द लोकेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर। तो ये पूरा ही 16 नंबर का क्वेश्चन है। जो हमने प्रीवियस वीडियो डाली थी फार्मास्यूटिक्स में, उसमें बच्चे बोल रहे थे कि मैम और भी क्वेश्चंस दीजिए। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे भी अपलोड करेंगे, बट अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा यही पर्पस है कि आपको एक तरह का आइडिया मिल जाए। फिर देखिए है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एपिथेलियल टिश्यू एंड जॉइंट डिसऑर्डर। तो बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में चैनल पे अपने अपलोड करने की। तो अगर जिस भी चैप्टर का मिलेगा वो हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं उनको। देन फिर देखिए, और इसमें शॉर्ट नोट हैं। और देखिए, ये 4x4 मतलब 4 मार्क्स के हैं। आप सारे ही देखिए, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको बताना है, जॉइंट डिसऑर्डर के बारे में बताना है आपको। देन फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड मैकेनिकल इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन, इन सभी के बारे में आपको बताना है। 4 मार्क्स के कोई हैं ये सारे ही नोट्स। फिर देखिए, राइट नोट ऑन ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो कि 8 मार्क्स का है। वेरियस टाइप ऑफ एनीमियाज, जो कि 8 मार्क्स का है। देखिए, तो इस हिसाब से आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। फिर देखिए, राइट अ डिटेल नोट ऑन न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, पूरा 16 नंबर का है ये। तो इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर राइट नोट्स ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर, जो कि 8 मार्क्स का है। देखिए, ये एक क्वेश्चन पेपर था, जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो हमने अभी डिस्कस किया। अब देखिए, अब ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है, ये भी देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, इसमें भी अगर आप देखें तो वही सारी इंस्ट्रक्शंस है जो भी अभी हमने बताई थी। क्वेश्चंस अगर आप देखें तो देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग, एनी 3 आपको डिफाइन करने हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, एक्शन पोटेंशियल, होम्योस्टेसिस एंड इम्यूनिटी। इसमें से कोई भी 3 आपको सिलेक्ट करने हैं, ध्यान से आपको सिलेक्ट करने होंगे, जो आपको अच्छे से आते हैं वही। तो 3-3 मार्क्स का है। देखिए, एनी 3, 2x3। देन उसके बाद देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, डिस्क्राइब देयर फंक्शंस। तो अलग अलग टाइप के ल्यूकोसाइट्स और उनके फंक्शन आपको डिस्क्राइब करने हैं। पूरे ही 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, 10 प्लस ये 3 2 6, तो पूरा ही 16 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, ये इसमें से 3 आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो ये 2-2 मार्क्स के हैं। देखिए, न्यूरो ट्रांसमीटर, एक्शन पोटेंशियल, होम्योस्टेसिस एंड इम्यूनिटी, 2-2 मार्क्स के होंगे, जो भी आप 3 सेलेक्ट करेंगे। 6 + 10 पूरा 16 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा।
फिर देखिए आप आएंगे सेकंड पार्ट पे, तो इसमें भी आपको ऐसे देखिए डिफाइन एनी 3 जो कि 2 मार्क्स के होंगे। डिफाइन द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो आपको सुपीरियर, प्रॉक्सिमल, मीडियल एंड कोरोनल, तो इनके बारे में आपको ह्यूमन एनाटॉमी के तौर पे इनको समझाना होगा कि इसको क्या कहा जाता है, कि सुपीरियर किसको कहा जाता है, प्रॉक्सिमल किसको कहा जाता है, मीडियल किसको कहा जाता है, कोरोनल किसको कहा जाता है, और उनके एक एक एग्जाम्पल आपको देने होंगे। देन देखिए डिस्क्राइब द वॉल्व्स प्रेजेंट इन द हार्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टू देयर टाइप्स, लोकेशन, फंक्शन एंड स्टेट्स ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ये पूरा 10 नंबर का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए फिर कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद साइंटिफिक जस्टिफिकेशन, एनी 3 आपको सिलेक्ट करना है। 2 मार्क्स के होंगे। देखिए 2 और मोर बोन्स आर जॉइंड बाय टेंडन्स एट जॉइंट्स, तो मतलब इस तरह से आपको इस पर आपको कुछ कमेंट लिखना है। मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं कि आपको कुछ इसके बारे में बताना है कि किस तरह से आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पॉइंट को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनरवेट्स द ऑर्गेन थ्रू क्रेनियल नर्व्स, तो इसके बारे में आपको कुछ और एक्सप्रेस करना है, कुछ और पॉइंट्स लिखने हैं इसके बारे में। फिर नॉर्मल हार्ट रेट इज गवर्न्ड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड लो पिच साउंड इज हर्ड विद द हेल्प ऑफ सेमी सर्कुलर कैनल्स। तो देखिए शॉर्ट नोट एक तरह से आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो अलग अलग मसल्स जो है ह्यूमन बॉडी की उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेट given the appropriate scientific reason whether following statements are true or false। तो देखिए आपको इसमें ट्रू और फॉल्स मतलब इस जो आपको स्टेटमेंट दी गई हैं उसमें आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मतलब आप ये फर्स्ट पॉइंट लेंगे, अगर ये ट्रू है ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट गॉल ब्लैडर, तो ये पॉइंट जैसे आप कैन नॉट सर्वाइव स्पेशली नहीं सर्वाइव कर सकते, तो आपको लिखना होगा येस कैन नॉट सर्वाइव, ये बिल्कुल सही है। और उसके बारे में आपको लिखना है कि क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते, गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है। फिर पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, इसको आपको एक्सप्लेन करना है ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखना है। पेनक्रियास इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू इट, तो ये पूरा ही 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग, एनी 3 आपको डिफाइन करने हैं जो कि 2-2 नंबर के होंगे। देखिए ये है सबसे पहला गस्टेटरी, देन आइसोटोनिक, पल्मोनरी, एसिडोसिस, इनके बारे में आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो देखिए क्योंकि ये 2 नंबर के हैं तो उसी हिसाब से बहुत ही शॉर्ट नोट में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ये देखिए डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये पूरा 10 मार्क्स का है, तो इसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। फिर देखिए यह है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एनी 3 आपको इनमें से किसी भी 3 के फंक्शंस बताने हैं। रिब्स, देन लैक्टियल्स, अपेंडिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स के बारे में आपको पूछा है। देखिए एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन प्रेगनेंसी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर देखिए नेम द 4 डिसऑर्डर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो मीन्स आपको इसमें से इन सारे ही जो आपको दिए हैं लिवर, ब्लड, आई एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनके किसी 4 डिसऑर्डर के बारे में बताना है। थोड़ा सा आपको इसमें देखिए नेम करने को बोला है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आपको उनके नाम बताने हैं। लिवर, ब्लड, आई या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आपको बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है देखिए हाईलाइट द कोरिलेशन इन 1 or 2 सेंटेंस ईच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच्ड पेयर्स, तो कुछ जो मैच्ड पेयर हैं उनके आपको कोरिलेशन बताने हैं। देखिए ये सारे ही पेयर दिए गए हैं आपको, इसको आपको एक तरह से मैच करना है कि ये किस वजह से है। अगर आप देखें तो ऑटो इनहिबिशन है और यहाँ पर देखिए विटामिन B12 डिफिशिएंसी, तो एक तरह से आपको मैच करना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, एक्सप्लेन देयर फंक्शन, जो कि पूरा 10 नंबर का है। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। और भी क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे अपने आने वाले समय पर अभी तक के लिए ये सिर्फ इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछें।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।